Hello 8th class students, I'm starting your SST class. As you know, we are studying about our key features of our constitution, and we were studying about fundamental rights. And yesterday I told you that you will read and you will learn, you will write about the fundamental rights. So our fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom religion, culture and education, right and right to कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको लिखने के लिए और याद करने के लिए कहा था। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं यहाँ से आपको दोबारा से एक बार बता रही हूँ। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज अ कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स कंसाइंस किए गए हैं। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन suspicion of the state in mind of the nationalist, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, कॉलोनियल रूल था उनका हमारे देश के ऊपर, और उन्होंने भारत के लोगों को मतलब गुलाम बना करके और उनके दिमाग के अंदर गुलामी को इस कदर सेट कर दिया था कि आज़ादी का उनको मतलब भी नहीं पता था। तो भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी महसूस कराने के लिए उनको हर तरह से सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में, हमारी जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए, इसके लिए गार्ड के रूप में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against अदर इंडिविजुअल। आज हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को गारंटी है उसके इन अधिकारों की, क्योंकि अगर कोई भी हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है। मोर ओवर द वेरियस मिनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीड द राइट ऑफ मिनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। As Dr. Ambedkar had said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कल आपने पढ़ लिया था इसको, तो सिर्फ मैं बता देती हूँ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर ही हमारे संविधान के अंदर देखो 2 सेक्शन बन जाते हैं अपने आप ही। जहाँ भी हम रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं, तो एक जो कम्युनिटी होती है वो मेजोरिटी में होती है, और बाकी जो होती हैं वो माइनर सेक्शन में काउंट होती हैं, फिर है ना, वो अल्पसंख्यक कहलाती हैं। उनकी संख्या, जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक मिनॉरिटी में काउंट होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है बहुसंख्यक वो मेजोरिटी में काउंट होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जहाँ मेजोरिटी होती है तो वहीं पर सारे फैसले मेजोरिटी के माने जाते हैं। तो जो माइनर सेक्शन है कहीं उसको किसी तरह का लॉस ना हो जाए, इसलिए हमारे संविधान के अंदर प्रावधान रखे गए हैं कि नहीं कभी भी मेजोरिटी जो ग्रुप है उसका फैसला मिनॉरिटी सेक्शन पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि उनकी भी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। इसके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। In addition to fundamental right, the Constitution also has the section called Directive Principle of the State Policy। इन्हें हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में ही हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक और आर्थिक सुधार को मजबूत बनाने के लिए हमारी संविधान सभा ने इस सेक्शन को संविधान में जोड़ा। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडिया।
Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of masses. इसके ज़रिए कुछ इस तरह के कानून बनाए जाते हैं ताकि और ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि गरीबी को हटा करके ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली लाई जा सके। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे आप, विच फंडामेंटल राइट विल बी फॉलोइंग सिचुएशन। पढ़ाऊँ क्या मैं ये आपको एक बार फंडामेंटल राइट्स, ये आप खुद समझ लेंगे। चलो एक बार देख लीजिए। राइट टू इक्वेलिटी, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री, हमारे देश के कानून में सभी लोग बराबर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। जो कानून है वह सभी लोगों के लिए बराबर हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई काम करने वाली बाई हो। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर या सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एक्सेट्रा, हम में से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी भी प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, किसी भी होटल में जा सकते हैं, किसी भी शॉप पे जा सकते हो। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को लेकर के भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप में क्वालिटी है तो आपको रोजगार मिलेगा, बट देयर आर एक्सपेक्टेशंस to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished, कि ये जो राइट टू इक्वेलिटी है इसके जरिए जो अस्पृश्यता, पहले जो छुआछूत चलता था उसका अंत हो गया है। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को कहने का अधिकार मिलता है। द राइट फ्रॉम एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी आ जा सकते हो। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हो। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits human trafficking, forced labor and employment and children under 14 years age. ये वाला जो राइट है इसके अकॉर्डिंग संविधान निषेध करता है, रोक लगाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी पर, फोर्स लेबर पर, जो मजबूरन जो वो करवाया जाता है ना ज़बरदस्ती से लेबर, और जो 14 साल के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी करवाना, काम करवाना, एम्प्लॉयमेंट उन क्या है, अपराध है। राइट टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, हम अपनी पसंद का कोई भी धर्म मान सकते हैं, हम अपने किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन states that all minorities, religious or linguistic can set up their own educational, आप किसी भी भाषा धर्म से रिलेट करते हैं, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेटअप बना सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर, लेकिन उसका एक ही पर्पस होना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन का कि वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता है और डेवलप करना चाहता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट, ये वाला जो अधिकार है ये हमें कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इफ़ दे बिलीव, अगर हमें लगता है दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है यानी कि उसका शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उनके खिलाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप आज बैठ करके सॉल्व करना, ये इसी से रिलेटेड हैं, और कल मैं पढ़ाऊंगी आपको सेक्युलरिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।